बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हैदर अली बलोच, चेयरमैन कारोबार पॉइंट ग्रुप ऑफ कंपनीज। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं एचकेपी कंसल्टेंसी के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। मुल्क में बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई की वजह से बहुत से लोग एक बाइज्जत रोजगार कमाने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, वहीं पर एक स्कैमर और ऐसे फ्रॉड करने वाले वो भी एक्टिव हो जाते हैं जो एक शरीफ लोगों को लूटने की कोशिश में लग जाते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे स्कैमर से दूर रहें और अपनी आंखें खोल के रखें। मैंने अब कुछ अरसे से देख रहा हूं कि सोशल मीडिया इवन ऑफिस तक ये स्कैमर पहुंच चुके हैं। उन्होंने ऑफिस तक बना लिए हैं कि वर्क परमिट के लिए कोई एज की लिमिट नहीं है। उसके अलावा स्टडी वीज़े के लिए आइल्स की ज़रूरत नहीं है। और वो ऐसी ऐसी आपको चीज़ें बताते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको वो दिखाते हैं कि जिससे आप अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा उन चीज़ों पर अट्रैक्ट होता है जो कि ईजी होती हैं। तो बराए करम इस तरह के स्कैमर्स से दूर रहें। वर्क परमिट या स्टडीज वीज़ा, ये नहीं कि आप बाहर आउट ऑफ कंट्री जा नहीं सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उनके तरीक़ेकार हैं। उनकी एक बाकायदा लीगल, अगर आप स्टडी वीज़े पे जाना चाहते हैं तो आपके कितने बैंड्स होना चाहिए, प्लस आपकी एज आपकी स्टडी के अंदर कितना गैप होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें स्टडी वीज़े में आ जाती हैं। इसी तरीके से वर्क परमिट में आपकी वो जो स्किल है, वो आप स्किल के मुताबिक आपके पास स्टडी है नहीं है, कौन आपको वर्क परमिट भेज रहे हैं, ये पूरा प्रोसीजर होता है कि वर्क परमिट के हवाले से आपको ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का एक लाइसेंस होता है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। वो लोग वर्क परमिट आपको ज़्यादातर इशू कर सकते हैं। लेकिन अब एक इस तरीके का स्कैम आ चुका है कि आप किसी भी कंसल्टेंसी के ऑफिस में चले जाएं, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, किसी भी सोशल मीडिया की किसी वेबसाइट पे जाके आप कुछ भी कह रहे हैं, इवन आप कह रहे हैं कि हमने चांद पे जाके कुछ जमीन खरीदनी है और वो जमीन के साथ हमें यहाँ से आपने ट्रैक्टर भी भेज रहे हैं, तो वो भी आपको कहेंगे कुछ मसला नहीं है, वो भी हम भेज देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज का एक पॉलिसीज होती है, उसके मुताबिक ये काम होते हैं। मैं अब आपको एक छोटी सी बात करता हूँ कि कंसल्टेंट, जो वीजा कंसल्टेंट होते हैं, वो आपका क्या हेल्प आउट कर सकते हैं, सिर्फ वो मैं आपको क्लियर कर दूं। वीजा कंसल्टेंट आपकी एक फाइल को रेडी करते हैं, और वो फाइल, जो इंसान कहता है कि हम अच्छे तरीके से फाइल वो नहीं बना सकते, तो वो आपकी जो कमी पेशी होती है वो उसको वो कंप्लीट करते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, वो हर तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट करके वो आगे प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा कोई कंसल्टेंट या कोई भी बंदा, इवन कोई भी, आपको ये कहे कि 100% वीजा हम आपको लगवा कर देंगे, 100% वीजा कभी भी नहीं होता। ये आप अपने माइंड में रखें कि 100% वीजा कभी भी कुछ नहीं होता। ये आपकी एक फाइल होती है जो एम्बेसी में जमा होती है। जब आपकी फाइल ओपन होती है, उसमें कोई कमी पेशी फाइल में होती है, तो आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जब आपकी फाइल कंप्लीट होती है तो 90 to 95% आपका वीजा वो स्टैम्प कर देते हैं। तो बराए करम आप खुद भी इन चीजों से थोड़े से मोहतात हों। मैंने कुछ दिन पहले एक क्लाइंट मेरे पास आया और काफी माशाल्लाह एजुकेटेड भी था। मैंने जब उसकी बातें सुनी तो मैंने कहा कि मतलब ये आप कौन सी दुनिया के अंदर है कि आपको कंसल्टेंट कह रहा है कि आपने स्टडी वीजे पे, उनको कंसल्टेंट ने ये कहा कि हम आपको स्टडी वीजा पे भेजेंगे, स्टडी वीजे में जाके आपका हो सकता है कि इंटरव्यू हो कनाडा में, और जब इंटरव्यू हो तो आपको हो सकता है वो वर्क परमिट इशू कर दें, हो सकता है वो आपको इमिग्रेशन दे दें, इंटरव्यू में जा स्टडी वीजे पे रहें। और मैं उनकी बातें सारी सुन रहा हूँ, मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ कि इस तरीके के पढ़े लिखे लोग अगर इस तरीके की बातों में आ जाएंगे और इस तरह की जाहिर बातें करेंगे, तो फिर जाहिर बात है स्कैमर्स ने या जो फ्रॉड करने वाले उन्होंने तो एक्टिव होना है। आपको खुद भी आंखें खोलनी चाहिए कि इस तरह की कोई चीजें हैं या नहीं है। बराए करम इन चीजों से दूर रहें। अब मैं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक चीज देख रहा था कि वर्क परमिट के लिए कि कोई पैसा नहीं है, आपने सिर्फ उसे डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाने हैं, और जमा करवाने के बाद आपका वीजा जो है वो आ जाएगा, आप वहां जाके पैसे देंगे। मैं उस चीज को बड़ा देख के हैरान हुआ। जब मैं उसकी थोड़ी सी गहराई में गया तो मैंने थोड़ी सी डीपनेस में चला गया। मैंने कहा मैं थोड़ा पता करूं कि चीज क्या है ये। मुझे तो पता था ये स्कैम है। उन्होंने कुछ टाइम बाद ही $50 डॉक्यूमेंटेशन की मुझसे मांग लिए कि हमने इनको चेक करने के लिए हमें $50 चाहिए। तो जब ये प्रोसेस आप $50 वाला कर लेंगे तो फिर आपको वो कहेंगे कि आप $200 देंगे, हमने आपका लेटर ये वाला मंगवाना है। आप इंसान ये चीज देखता है कि वर्क परमिट कनाडा का 60 लाख 70 लाख का पड़ रहा है। अगर हम $50 दे रहे हैं या $100 दे रहे हैं,
तो ये कोई बड़ी डील नहीं है, हम दे देंगे, हो सकता है हमारा काम हो जाए। तो आप ये देखें कि ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, सिर्फ आप नहीं है जो इनके साथ डील कर रहे हैं, सैकड़ों लोग हैं जो इसी तरह की सोच रख के उनको $50 $100 दे देते हैं। तो आप थोड़ा मल्टीप्लाई करें, जब 500,000 बंदा उनको ये 50 या $100 दे रहा है तो वो कहां तक चली जाएंगे पैसों की तादाद। तो इस तरह की चीजों से आप भी थोड़ा सा मोहतात रहें। मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि आप सबसे पहले तो पढ़े लिखे हैं, आप अपनी बाकायदा ऑफिशियल्स वेबसाइट है, वेबसाइट्स में जाके जो उनके पेपर हैं, जो उनके डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप कंप्लीट करें और उनकी फाइल अपनी सबमिट करवा दें। सबसे पहले तो मैं ये चीज कहूंगा। और अगर आप ये कहते हैं कि हम समझते हैं कि कोई हमसे गलती भी हो सकती है, हम कोई पेपर ठीक नहीं लगा सकेंगे, तो हमें कंसल्टेंट की जरूरत है, तो कंसल्टेंट को अपनी फाइल दें, लेकिन ऐसे लोगों को जो आपको ख्वाब ना दिखाएं। आप कंसल्टेंट को, वीजा कंसल्टेंट को सिर्फ इस हद तक रखें कि वो आपकी फाइल सबमिट करवाने के लिए जो पेपर वर्क होंगे वो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल वो कंप्लीट करा के आपकी फाइल एम्बेसी में जमा करवाएगा। क्यों, मैं आपको ये क्लियर कर दूं सब भाइयों को कि आप भी अब इन चीजों से मोहतात हों। आप लोग अब इतनी इतनी बातों से भी, अगर आपको कोई फ्रॉड करता है या आपको कोई स्कैम करता है तो फिर आपको बाहर जाने का कोई मकसद नहीं, आप बाहर मत जाए। बराए करम इन चीजों का थोड़ा सा मोहतात रहें, इन फ्रॉडियों से, इन स्कैमर से बिल्कुल मोहतात रहें। अब मैं तो केपी कंसल्टेंसी के हवाले से हम लोग अमेरिका, कनाडा और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी किस्म की आपको कोई जरूरत नहीं कि आप कहें कि हम लोग सिर्फ आप हमसे काम करवाएं। आपने कहीं से भी काम कंसल्टेंट से आप काम करवा रहे हैं तो आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इन 4 कंट्रीज की हम लोग 4 कंट्रीज की इमिग्रेशन का भी काम कर रहे हैं, हम स्टडी वीजे का भी कर रहे हैं, उसके अलावा विजिट वीजे का भी कर रहे हैं, स्किल इमिग्रेशन जो है इसका भी हम सर्विसेज भी दे रहे हैं और इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। हमारा हेड ऑफिस कनाडा में, और जो भी आपके पेपर वर्क की जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो हम अपने हेड ऑफिस कनाडा में भेजते हैं और वहां से वो टोटल उसकी पेपर की कंप्लीट करने के बाद हम आपको उसको गाइडलाइन देते हैं। ये सारी बातें करने का कतई तौर पे ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप केपी कंसल्टेंट के पास आए, ये पूरी की पूरी जो मैंने वीडियो बनाई है कि आप सारे के सारे फ्रॉड करने वाले हैं, सारे के सारे स्कैम करने वाले एक हम हैं जो ये नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अगर 50% लोग स्कैम करने वाले हैं तो 50% लोग ऐसे भी हैं जो लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप बराए करम छोटी सी चीज मैं इस फील्ड में आपको बता दूं, जो आपको बहुत ख्वाब दिखाएं उनसे दूर हो जाएं। जो आपको ऐसी बातें करें जो आपको मुश्किल लगें, ये मैं आपको एक समझ लें कि कंसल्टेंट, वीजा कंसल्टेंट का मैं आपको एक राज बता रहा हूं। जो इंसान आपको जितने ख्वाब दिखाएगा उसको आप समझ जाएं कि ये स्कैमर है, और जो आपको जितनी लीगल बातें करें और जितना आपको टफ लगे तो तकरीबन मेरे मुताबिक 80% वो लोग काम करने वाले होंगे। तो बहुत मेहरबानी आपको वीडियोस देखने का। इंशाल्लाह मैं केपी कंसल्टेंट के हवाले से वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। आपका प्यार का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।